एक नन्ही सी बच्ची सड़क के किनारे उगी एक जंगली घास तोड़ लेती है और अपने जन्म से अंधे चाचा राघव से मासूमियत से कहती है कि अगर वे ये घास खा लें तो उनकी आंखों की बीमारी ठीक हो सकती है। पास खड़ा अंगरक्षक ये सुनते ही गुस्से में उस घास को झटक कर नीचे गिरा देता है। बच्ची डर के मारे रो पड़ती है और उसके आंसू सीधे उस मुरझाई हुई घास पर गिर जाते हैं। अगले ही पल जो घास सूखी पड़ी थी उसमें अचानक एक नन्हा सा फूल खिल उठता है। बच्ची का दिल न दुखे इसलिए चाचा राघव उस घास का एक पत्ता तोड़कर खा लेते हैं। बच्ची उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखती रहती है, लेकिन अगले ही क्षण चाचा के मुंह से खून निकलने लगता है। अंगरक्षक समझ जाता है कि लड़की ने जानबूझकर जहरीली घास खिलाई है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाचा राघव उसका हाथ थाम कर रोक लेते हैं। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर बिना दर्द के चल रहे हैं और आंखों के सामने धुंध छन चुकी है। उनकी रोशनी लौट आई थी। तब चाचा राघव समझ जाते हैं कि ये बच्ची कोई मनहूस नहीं बल्कि उनके जीवन में सौभाग्य बनकर आई है, जिससे पूरा परिवार अब तक नफरत करता रहा। घर लौटते वक्त उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। बच्ची घबराकर चाचा को बताती है कि ये गाय बोल रही है और आगे भयानक खतरा है। अंगरक्षक इसे बच्चों की बकवास समझता है, लेकिन अब चाचा राघव को बच्ची पर पूरा भरोसा हो चुका था। वे तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश देते हैं। जैसे ही गाड़ी दूसरी दिशा में मुड़ती है, सामने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। एक बार फिर बच्ची की बात सच साबित हो जाती है। घर पहुंचने पर चाचा राघव बच्ची से कहते हैं कि वो पहले साफ सुथरे कपड़े पहन ले। तब तक वे डॉक्टर से अपना दोबारा चेकअप करवा कर लौटेंगे और फिर उसे दादाजी से मिलवाएंगे। लेकिन घर की गोद ली हुई बेटी मीरा पहले ही अपनी चाल चल चुकी होती है। अच्छा हुआ कि घर का पीला कुत्ता शेरू बच्ची को इशारा करके चेतावनी दे देता है कि नए कपड़े मत पहनना। मीरा बार बार उसे जल्दी कपड़े बदलने के लिए दबाव डालती है। बाद में नौकरानी भी उसे घर की बेटी नहीं मानती और डांटते हुए कहती है कि वो बड़ी बेटी के कपड़ों पर नखरे दिखा रही है। बच्ची मना करती रहती है, लेकिन मीरा नौकरानी को जबरन कपड़े पहनाने का आदेश देती है। तभी शेरू उन कपड़ों को धक्का दे देता है और वे सीधे मीरा के ऊपर गिर जाते हैं। मीरा तुरंत माँ बाप के पास भागकर शिकायत करती है कि बच्ची ने उसे छू लिया है, इसलिए उसके शरीर पर लाल दाने निकल आए हैं। वो डर का नाटक करते हुए माँ की गोद में छिप जाती है। पिता अरविंद गुस्से में बच्ची को डांटते हुए उससे दूर रहने को कहते हैं। बड़ा भाई रोहित भी सारा दोष उसी पर डाल देता है। माँ याद दिलाती है कि बच्ची के जन्म के वक्त उनका बहुत खून बह गया था, पिता का कारोबार डूब गया था और जब से ये बच्ची आई है घर में केवल परेशानियां ही आई हैं। वे उसे अपशकुन बताते हैं। बच्ची रोते हुए कहती है कि वो अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती है और अपने गांव की वो तस्वीर दिखाती है जिसमें उसका पूरा परिवार पत्थर बना हुआ है। मीरा तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है कि उसमें वो नहीं है, यानी ये लड़की उसे घर से निकालना चाहती है। ये सुनते ही दूसरा भाई करण बच्ची के हाथ से तस्वीर छीनकर उसके सामने ही फाड़ देता है। बच्ची पूरी तरह टूट जाती है और माँ बाप को पुकारती रहती है। पिता साफ कह देते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, मीरा। बच्ची को दादाजी की सेवा करने के बाद ये घर छोड़ना होगा और किसी के सामने ये कहने की इजाजत नहीं होगी कि वो उनकी बेटी है। उसी वक्त बड़ा भाई ये देखकर चौंक जाता है कि चाचा राघव की आंखें और पैर दोनों पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन चाचा उससे कोई बात नहीं करते और ताना मारते हैं कि उन्होंने एक गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी सगी बेटी को ठुकरा दिया। बड़ा भाई गुस्से में चाचा को चुप रहने की चेतावनी देता है। यह बात चाचा राघव को भीतर तक आहत कर देती है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि दादाजी का देहांत हुआ है। सब लोग कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन बड़ा भाई बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और कह देता है कि बच्ची के आने से ही दादाजी मरे हैं। बच्ची चाचा राघव को रोते देख उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि दादाजी सिर्फ सो रहे हैं, वो उन्हें जगा सकती है। बड़ा भाई उसे रोकना चाहता है, लेकिन चाचा राघव सबके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अचानक बच्ची के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वो धीरे से दादाजी की नाक के पास हाथ ले जाती है और कुछ ही पलों में दादाजी की आंखें खुल जाती हैं। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वे मुस्कुराकर कहते हैं कि अब वे और 10 साल आराम